लगती है, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि तो सारे जगत को देख रही है। हर अंधेरे के पीछे भगवान हमारे लिए सुंदर तस्वीर की रचना कर रहा होता है, हमें पता नहीं चलता है, पर कुछ समय के बाद पता चलता है कि इस चीज में भी हमारे लिए भलाई ही थी, इस बुराई में अच्छाई ही छुपी थी। पर हम अपनी सोच के अनुसार, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से हम जहां तक समझते हैं वहां तक ही सोच सकते हैं, पर भगवान तो हमारे लिए हमारी इच्छाओं से भी ज्यादा खूबसूरत संसार की रचना करता है। अब महाराज कहते हैं, ये कथा की शुरुआत कहां से हुई? इस कथा की शुरुआत नैमिषारण्य वन में, जहां पर 88,000 ऋषि बैठे, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है, जिस यज्ञ को पूरा होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। तो ऐसी तपोस्थली है जहां पर आपने सुना होगा नैमिषारण्य, आपने सुना है? मिश्रित तीर्थ किसी ने नहीं सुना है? अच्छा, आप जो दधीर ऋषि के बारे में तो सुना होगा ना, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान किया, गायों से अपने पूरे शरीर को चटवा दिया, हड्डियां मात्र बची, हड्डियों से वज्र बनाया गया, उससे देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का संहार किया। तो उसी के पास में 11 किलोमीटर, मिश्रित कहते हैं, मिश्रित मतलब नैमिषारण्य और मिश्रित बस थोड़ा सा ही है, 10-11 किलोमीटर का फेर है। तो वहां पर नैमिषारण्य वन में एक है चक्र तीर्थ। कहते हैं कि वहां पर बीच में पृथ्वी नहीं है। जो भगवान विष्णु ने जब वो चक्र छोड़ा तो सबने कहा कि ये कथा कहां पर सुनाई जाए, कहां से प्रारंभ की जाए। तो भगवान ने कहा, मैं ये अपना चक्र छोड़ता हूं, जहां पर ये जाकर के इसकी नेमी शांत हो जाए, वहीं से इस कथा की प्रारंभ करना। वो जा करके चक्र सीतापुर जिले में और नैमिषारण्य वन में, तब वहां पे बहुत घनघोर वन था, अभी तो बहुत सुंदर हो गया है। वहां पे जा करके वो गिरता है, उसकी नेमी शांत हो जाती है। तो कहते हैं वही चक्र तीर्थ बना हुआ है आज भी। 84 कोस की परिक्रमा होती है। अभी जब ये होली आएगा ना, तो 15 दिन पहले से शुरुआत हो जाता है। वहां पे बहुत मेला चलता है, 84 कोसी परिक्रमा चलती है। तो उस जगह पर आज भी वेद व्यास जी ने जितने पुराणों की रचना किया, उनके लिखे हुए आज भी रखे। एक शीशे का बनाया हुआ है, उसी के अंदर, पर उनको जब मैंने छुआ ना, तो बिल्कुल जैसे छुओ कि वो साथी चले आएंगे, ऐसा है कि कागज जो वहां का कागज हो या जो कुछ भी हो, लेकिन वो बिल्कुल बस दिखाने के लिए रखा, उसे कोई छूता नहीं है। सब कहते हैं उनके हाथ का लिखा हुआ है। लेकिन जो वेद व्यास जी की, जहां पर उन्होंने बैठकर इन पुराणों को लिखा है, उस गद्दी को एक तीर का आकार दे दिया गया है, ऐसे कि उस गद्दी पर अब कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। केवल वो स्थली वेद व्यास जी की थी। तो महाराज उस जगह पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। उन 88,000 ऋषियों में सबसे बड़े ऋषि कौन है? सौनक जी।
उन सबको मिला करके कहा गया शौनकादि ऋषि। वो शौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी गद्दी पर विराजमान है। शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि आप तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप हजारों सूर्यों से तेजोमय हैं। आप अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भरने वाले हैं। इसलिए हम आपसे विनय करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि जो ये समय आ रहा है ना, इस आने वाले कलिकाल में हर जीव मोह माया से ग्रसित होगा, हर जीव धन के लोभ में भाग रहा होगा, हर तरफ कलह क्लेश होगा, हर तरफ दुख अशांति का बोलबाला होगा। ऐसे समय में जीव अपने कल्याण के लिए क्या करेगा? वो कैसे समय निकालेगा? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होगा। और आज यही तो है। क्या आपके यहाँ पर इतने ही नहीं ना? और भी हैं, पर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये भागवत की कथा सबके भाग्य में नहीं होती। ये जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि ऐसे समय पर मनुष्य क्या करेगा? जीव अपने कल्याण का साधन क्या खोजेगा? हमें तो बहुत चिंता हो रही है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि देखिए, वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग रूपी काल मुख फैलाए चला आ रहा है। कलयुग है ना, कलयुग काल है। ये तो अपना मुख फैलाया है। इसमें सारे मनुष्य, सारे प्राणी बस उसके मुख में जा चुके हैं। बस देरी है तो किस बात की कि अभी उसने अपना मुख बंद नहीं किया है। और जैसे ही मुख बंद करेगा महाराज, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अभी छोटी छोटी तो लहरें आ रही है ना, सब उसी की तो निशानियां हैं। क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं हो जाता, हर चीज का रिहर्सल होता है। तो प्रकृति भी क्या कर रही है? वो नजारा दिखा रही है, रिहर्सल दिखा रही है कि अभी सुधर जाओ, अभी संभल जाओ। अपने मन और बुद्धि को भगवान के चरणार बिंदु से जोड़ दो, नहीं तो फिर बाद में वही कहानी आ जाएगी न, रोज कहता शेर आया, एकदम सच में आ जाता है। तो अभी ईश्वर यही कहता कि अभी संभल जाओ, अभी सुधर जाओ, थोड़ा सा समय निकालो, भगवान के संकीर्तन में समय लगाओ, अपने मन को लगाओ, भगवान का संकीर्तन करो। देखिए, कहते हैं एक बार गांधी जी से एक महिला ने कहा, एक स्त्री ने कहा